तुलसी में रोजाना जल देने वाले भूल से भी ना करे ये काम। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तुलसी माता को हमारे सनातन धर्म में केवल एक पौधा नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें देवी का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का निवास होता है वहाँ स्वयं भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसलिए तुलसी की सेवा करना केवल पूजा नहीं, बल्कि पूरे घर की ऊर्जा को शुद्ध करना है। लेकिन आज के समय में बहुत से लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनकी वजह से पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता और कभी कभी जीवन में परेशानियां भी बढ़ने लगती है। तुलसी में जल अर्पित करने से पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यह कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। तुलसी माता भावना देखती है। जब भी तुलसी के पास जाएं, शरीर स्वच्छ हो और मन शांत हो। बिना स्नान किए या मन में क्रोध, चिंता और अशांति लेकर की गई पूजा फल नहीं देती है। कई लोग रोजाना तुलसी में जल चढ़ाते हैं, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है। ऐसे में पूजा केवल एक आदत बनकर रह जाती है। तुलसी में जल अर्पित करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल माना गया है। सूर्योदय के बाद का समय तुलसी माता के लिए प्रिय होता है। उस समय वातावरण भी पवित्र होता है और मन भी अपेक्षाकृत शांत रहता है। सूर्यास्त के बाद या रात्रि के समय तुलसी में जल देना उचित नहीं माना गया है, क्योंकि उस समय तुलसी माता विश्राम करती है। बहुत से लोग इस बात को हल्के में लेते हैं और रात में दीपक या जल चढ़ा देते हैं, जिससे पूजा की मर्यादा भंग हो जाती है। एकादशी का दिन तुलसी माता के लिए विशेष होता है। इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के साथ तप में रहती है। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाना, पत्ते तोड़ना या अनावश्यक रूप से स्पर्श करना वर्जित माना गया है। कई बार लोग रोज की आदत में एकादशी के दिन भी जल चढ़ा देते हैं और फिर कहते हैं, जीवन में रुकावटें क्यों आने लगी। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी के दिन केवल तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर नमन करना ही पर्याप्त होता है। तुलसी में जल हमेशा साफ और शुद्ध पात्र से ही अर्पित करना चाहिए। गंदे, टूटे या प्लास्टिक के बर्तन से जल चढ़ाना उचित नहीं माना गया है। जल जितना शुद्ध होगा उतना ही उसका प्रभाव भी शुद्ध होगा। यदि संभव हो तो तांबे या पीतल के पात्र का उपयोग करना अच्छा माना गया है। जल हमेशा तुलसी की जड़ में ही अर्पित करना चाहिए। पत्तों पर जल डालना सही नहीं माना जाता, क्योंकि पत्ते तुलसी माता का आभूषण माने जाते हैं। तुलसी माता को कभी भी जोर से छूना, खींचना या हिलाना नहीं चाहिए। कई लोग सफाई के नाम पर तुलसी के पौधे को नुकसान पहुंचा देते हैं। तुलसी की सेवा स्नेह से करनी चाहिए, कठोरता से नहीं। यदि तुलसी के पास गंदगी या खरपतवार हो तो उन्हें धीरे धीरे और श्रद्धा से हटाना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस तरह एकादशी और द्वादशी को भी तुलसी दल लेना वर्जित माना गया है। बिना कारण तुलसी के पत्ते तोड़ना भी गलत माना गया है। जब भी तुलसी दल की आवश्यकता हो तो मन ही मन क्षमा प्रार्थना करके ही पत्ते लेने चाहिए। जो व्यक्ति तुलसी माता की मर्यादा का ध्यान नहीं रखता है, उसे पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। यदि किसी घर में तुलसी का पौधा सूखने लगे तो इसे केवल मौसम या पानी की कमी समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी का सूखना घर की सकारात्मक ऊर्जा के कमजोर होने का संकेत भी हो सकता है। ऐसे समय में तुलसी माता की सेवा और ध्यान और बढ़ा देना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाना, साफ सफाई रखना और मन से नमन करना बहुत आवश्यक होता है। तुलसी माता की नियमित सेवा से
घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिन घरों में तुलसी की पूजा नियम से होती है वहाँ आपसी कलह कम होती है और मन में शांति बनी रहती है। आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे लोगों को भी तुलसी माता की सेवा से धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। रुके हुए काम बनने लगते हैं और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण आता है। तुलसी केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी मानी गई है। तुलसी के कारण घर का वातावरण शुद्ध रहता है और नकारात्मक शक्तियाँ पास नहीं आती। यही कारण है हमारे पूर्वज हर घर में तुलसी का होना आवश्यक मानते थे। तुलसी पौधा का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है। यह पूजा हमें अनुशासन, शुद्धता और श्रद्धा सिखाती है। जब व्यक्ति तुलसी माता की मर्यादा को समझकर उनकी सेवा करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। बहुत सी समस्याएं बिना प्रयास के ही शांत होने लगती है। तुलसी माता कभी किसी का अहित नहीं करती, लेकिन उनकी उपेक्षा अवश्य जीवन में असंतुलन सा ला सकती है। इसलिए तुलसी की पूजा को केवल एक औपचारिक कार्य ना बनाकर श्रद्धा और नियम के साथ ही किया जाना चाहिए। जब तुलसी माता प्रसन्न होती है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी उस घर पर बनी रहती है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी माता की सेवा सच्चे मन से होती है वहाँ दरिद्रता, अशांति और रोग अधिक समय तक नहीं टिक पाते। तुलसी माता का सम्मान करना वास्तव में अपने जीवन को सही दिशा देना है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री श्याम, राधे राधे।